जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस पवित्र भागवत की परम रसमयी संगोष्ठी में सभी श्रोतागणों को रसिक श्रोतागणों को समादर पूर्वक स्वागत करता हूँ। हमारे तीनों आचार्य चरणों को समादर पूर्वक स्वागत करता हूँ। हम परम भाग्यशाली है। ये भागवत भागवत रसोद्गारे बयासकी त्रयी की इस पवित्र संगोष्ठी में भागवत की रसोद्गार करने के लिए सुखदेव मानो तीन रूपों में अवतरित हुए हैं। इस ऐसे प्रतीत होता है, इसलिए हम परम सौभाग्यशाली है। भागवत रसोद्गारे बयासकी त्रयी की ताले ये बयासकी त्रयी की संगोष्ठी में हम अपने को एक सदस्य मानकर हम भी कृतार्थ हुए हैं। हम सब लोग कृतार्थ हुए हैं। आज आज हमारे परम वंदनीय आचार्य चरण समुपस्थित हुए हैं। पूतना वध के उपरांत जो भगवान की रक्षा करते हैं गोपियां अपनी वात्सल्य रस से भगवान को भगवान के लिए अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं। कल जो उपक्रम चल रहा था, कल इसका जो उपादन कर रहे थे, प्रतिपादन कर रहे थे, इस रसमयी संगोष्ठी में शब्दार्थ प्रतिपदार्थ प्रतिपदार्थ अवबोधन के साथ हमारी जो रसमयी कथा का जो संचार हो रहा था, इसलिए हम कृतज्ञ हैं। हम हमारे आधर्मण्य को प्रकट करते हैं श्री गुरुदेव के सामने। अतः आज के ही पवित्र संगोष्ठी में मैं हमारे परम प्रिय आचार्य परम वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ, इस कथा को आगे बढ़ाएं, हमें कृतार्थ करें, इस रस में हमें अवगाहन कराएं। जय जय श्री राधे। जय जय। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनिर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु पश्यति नन्दनः तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य
कर पद्म तलेप्यवासीत् गंगादितीर्थ परिसेवित पाद पद्माम् गोलोक सौख्य रसपूर महिम्ना आप्लाविताखिल सुधा सुजलां सुखाब्धौ राधा मुकुंद मुदिताम् यमुनां नमामि वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलास युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महनीय चरित समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों में सकल सुधी समवाय सन्निधान में मित्र मंडली में अपनी प्रणति विज्ञापन करते हुए मैं अपने परम सौभाग्य को स्मरण करते हुए धन्यता का अनुभव करता हूं कि सुदुर्लभ भागवती कथा मंदाकिनी में आप सभी की अनुकंपा से अवगाहन करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी की अनुकंपा से, भगवान की अहेतु की करुणा से। तो जिस तरह प्रिय काली प्रसाद जी ने बताए कि भागवत कथा मंदाकिनी का सौरस्य अवगाहन करने में विलंब नहीं होना चाहिए, अतः आप सभी की अनुमति प्रार्थना करते हुए मैं गत दिवस विश्रांति के बाद में आगे कथा में प्रवेश करना चाहता हूं। तो गोपियां नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को दिव्य कवचों से विभूषित करते हैं, दिव्य रक्षा मंत्र से परिरक्षित करते हैं कि कोई वो जो राक्षसी की जो अशुभ दृष्टि का कोई संस्पर्श न हो, या राक्षसी पुनर्बार किसी दूसरे रूप में आकर के आक्रमण न कर बैठे। तो इसी की चर्चा में गोपियों के मुखनिसृत ये दिव्य कवच ये था कि व्रजंतम अव्याद वैकुंठः आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुंजानम यज्ञ भुक पातु सर्वग्रह भयंकर। जब ये नंदलाला बाल लीला से चलने लगे, व्रजंतम अव्याद वैकुंठ, तो वैकुंठ भगवान इसकी रक्षा करे, ये चर्चा कल हुई थी। तो वैकुंठ भगवान जो वैकुंठ के प्राकट्य करता है, जो विकुंठानंदन है, ये पंचम रैवत मनंतर में शुभ्र प्रजापति की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे, जिनका नाम हुआ था वैकुंठ। विकुंठाया अपत्यम पुमान वैकुंठ, या जिसके कोई कुंठा नहीं है, विगता कुंठा यस्मात् तादृशं ज्ञानम, उस तरह के ज्ञान को या स्वरूप को विकुंठ कहते हैं। और विकुंठ जिनके पास है स्वरूपत्वेन या आधारत्वेन, विकुंठ ज्ञान का जो ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, अविखंडित ज्ञान के जो स्वरूप है, या अविनश्वर स्थान के जो अधीश्वर है, अविनश्वर स्थान जिनके आधार के रूप में स्थित है, ऐसे वैकुंठ भगवान तेरे चलने के समय रक्षा करे।
इसमें चलने के समय वैकुंठ भगवान को स्मरण करने का तात्पर्य श्री वल्लभाचार्य जी सुबोधि में ये कहते हैं कि वैकुंठ भगवान सबको उत्तम गति देने के लिए वैकुंठ का निर्माण किए गए। सर्वश्रेष्ठ गति तो वैकुंठ गति होती है। तो इसलिए जो गति प्रदाता है, भक्तों को गति देने के लिए पहले से ही वैकुंठ की व्यवस्था जिन्होंने की है, तो गति प्रदाता भगवान को गति के लिए स्मरण न करे तो और किसको स्मरण करे। इसी विषय को श्री सनातन गोस्वामी अपनी बृहद वैष्णव तोषिणी में ऐसे प्रकट करते हैं कि ये वैकुंठ भगवान विकुंठानंदन है। और इनका वैशिष्ट्य ये कहते हैं, जब जय विजय, वैकुंठ तो वैकुंठ का तो विभिन्न प्रकाश है, किस प्रकाश में कौन सी लीला होती है वो तो भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, जब जय विजय जी, जब सनकादि ऋषि वृंद भगवत दर्शन के लिए वैकुंठ में जाते हैं, उस समय जय विजय जब उनको रोग देते हैं तो सनकादि अपनी भगवत दिदृक्षा में बाधित होकर के उनको अभिशप्त करते हैं। तो इसी विषय को पहले से जानकर, सनकादि के निवेदन के पहले ही भगवान अपनी दिव्य चरण कमल से पदव्रज्या से चलते हुए, पैदल चलते हुए आ जाते हैं उस स्थान को। तो इसलिए जो कहते सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, वैकुंठ विकुंठासुतः जय विजय सनकादि समाधानार्थम कृपया स्वयं पदव्रज्या एव बहिरागतः जह सह। तो ये विषय तृतीय स्कंद के 15 अध्याय में विस्तार से वर्णित है, जिससे एक श्लोक का हम कल उच्चारण किए थे, उसी को पुनः उच्चारण करते हैं। दिव्य श्लोक है कि एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुध्य सदति क्रममार्य हृदय, स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्य हृदय तस्मिन् यजो परमहंस महामुनिना मन्वेषणीय चरणौ चलयन सहस्री। जब उनको भगवान को मालूम हुआ कि मेरे भृत्यों के द्वारा, जय विजयों के द्वारा सनकादि महर्षियों के प्रति अपराध हो गया, तब भगवान खुद चलते हुए, पैदल चलते हुए लक्ष्मी जी के साथ उन चरणों को चलाते हुए पहुंचते हैं, जो चरण बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा नितराम ऋषि महर्षि जिन चरणों को ढूंढते रहते हैं, उनका जो अन्वेषणीय है, अन्वेषणीय होने पर भी जो सहज में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे दिव्य चरणों से पदव्रज्या से चलते हुए भगवान शीघ्र ही वहां पहुंच जाते हैं, जय विजय और सनकादि के जीव के पास। तो ये कहते हैं कि इसलिए भगवान जो अपने श्री चरणों से भक्तों के दोष के समाधान के लिए खुद पहुंच जाते हैं, ऐसे जो भगवान है वो चलने के समय तुम्हारी रक्षा करे। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनं त्वाम श्रियःपति, तुम्हारे बैठने के समय लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लक्ष्मीपति भगवान बैठने के समय रक्षा करे, ये कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि लक्ष्मी जी बैठे हुए भगवान को वर्णमाला दे करके स्वयंवर करते हुए भगवती लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण की थी भगवान नारायण को। तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान नित्य बैठते रहते हैं वैकुंठ में, परम सिंहासन में, रत्न सिंहासन में। तो बैठे हुए भगवान अपनी आह्लादिनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ श्री रत्न सिंहासन पर परव्योम वैकुंठ में बैठे हुए भगवान श्रीमन नारायण बैठने की अवस्था में तुम्हारी रक्षा करें। आसीनम त्वाम श्रियःपति। तो आगे कहते हैं, देखिए दिव्य विषय कि भुंजानं त्वाम भुंजानं कह पातु ना भुंजानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकर। सर्वग्रह भयंकर, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भुक्ता भगवान, यज्ञ भुक भगवान तुम्हारी रक्षा करें। यज्ञस्य फलम, यज्ञ नाम यज्ञस्य फलम यह भुंगते स यज्ञ भुक, यज्ञ के फल को जो भोग करते हैं, समस्त यज्ञों का जो प्राप्य है। यज्ञ तो नानाविध यज्ञ है। गीता में, भगवत गीता में कहे
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। जति लोग अनेक प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्यम यज्ञ, येषां ते द्रव्य यज्ञ। द्रव्यम देवतोद्देश्येन दानम, देवतोद्देश्य से वस्तुदान करना जिस जग करने का यज्ञ जिनका है वो द्रव्य यज्ञ। यतय द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, तपः चांद्रायणादि यज्ञम, यज्ञ तपो तांद्रायणादि यज्ञ, येषां ते तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ, अष्टांग योग रूप यज्ञ जिनका है वो योग यज्ञ यति है। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञ वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना ही जिनका यज्ञ है। इसी तरह अनेक यति लोग हैं जो कि संशित व्रता, जिनका व्रत अत्यंत तीक्ष्ण है। तो आगे कहते हैं कि उनमें से श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। तो जितने भी यज्ञ हैं उन समस्त यज्ञों से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, ज्ञान से भगवत स्वरूप ज्ञान रूप का जो यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भी यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, तपो यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, स्वाध्याय यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, समस्त यज्ञों का जो प्राप्य है, समस्त यज्ञ जिनको पाने के लिए समर्पित है, वो यज्ञ भुग भगवान भुंजानं त्वाम अवतु, भोजन करने के समय, विषय ग्रहण करने के समय यज्ञ भोक्ता भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वो कैसे हैं? सर्वग्रह भयंकर। श्री इसमें बृहद वैष्णव तोषण में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं ये सर्वग्रह भयंकर जो विशेषण है वो सभी में लगेगा, क्योंकि अंतिम में ये दिया गया वैकुंठ ब्रजंतं अव्याद वैकुंठ आसीनं त्वां श्रियःपति। और ये जो भी विशेषण रहा, ये वैकुंठ सर्वग्रह भयंकर वैकुंठ और श्रियःपति ही सर्वग्रह भयंकर। तो भगवान के जो भी स्वरूप है वो सर्वग्रह भयंकर है। समस्त ग्रहों को, समस्त ग्रह जिनके स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, अपने फल अशुभ फल नहीं दे पाते हैं, उसमें श्री वल्लभाचार्य अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो कि भक्तों के लिए अनुशिक्षणीय है, अनुसरणीय है, अनुस्मरणीय है। श्री बल सुबोधिनी में कहते हैं कि सर्वेषां ग्रहाणाम काल क्रिया द्रव्य नियामका नाम, काल क्रिया और द्रव्यों का नियामक होते हैं समस्त ग्रह। तेषां नवग्रहाणां भयजनकः भवति। कैसे? ना अन्यथा यज्ञादिनां फलदातृत्वं न स्यात्। अगर भगवान ग्रहों के फलों को अवरुद्ध न करे, ग्रहों को तत्त शुभाशुभ फलदान से पृथक न करे, तो भगवान यज्ञ फलदाता कैसे बनेंगे? जब यज्ञ के फलदाता भगवान यज्ञ के फल देने लगेंगे तो तत्त ग्रह अपने शुभाशुभ फल देते ही रहेंगे। तो भगवान उन शुभाशुभ फलों को बाधित करके अपने समर्चना का फल, साधक कृत उपासना का फल देते हैं। तो इसलिए तो भगवान सर्वग्रह भयंकर है, नहीं तो अगर यज्ञ का फल तो व्यर्थ हो जाएगा। साधक तत्त समय में तत्त ग्रहों का फल भोगता ही रहेगा। तो फिर यज्ञ भोग भगवान यज्ञ से, उसकी उपासना से, उसकी समर्चना से संतुष्ट होकर के उसे कब फल प्रदान करेंगे? इसलिए श्री सुबोधिनीकार कहते हैं अतः यदा यज्ञ भोक्ता फलं प्रयच्छति तदा ग्रहाः निवृत्ताः भवन्ति। जब यज्ञ भोक्ता भगवान भक्त की उपासना से संतुष्ट होकर के उसको अपनी उपासना का फल प्रदान करते हैं, तब ग्रह तो निवृत्त हो जाते हैं। और देखिए आगे कहते हैं निवृत्तिरपि न वचनादिना भवति। भगवान को बोलना नहीं पड़ता है, अरे ग्रह तुम हट जाओ, मैं फल दे रहा हूं। और कैसे निवृत्त होते हैं ना? किंतु रूपमेव दृष्ट्वा भीताः निवृत्ताः भवन्ति। भगवान की जो दिव्य सुंदर रूप है, लेकिन तत्त ग्रहों को तो भयंकर दिखता है। वो भगवान के जो ऐश्वर्यमय भीतिकर रूप को देखकर ग्रह तो अपने फलदान से भक्त को, उपासक को, साधक को, समर्चक को अपने
फल देने से निवृत्त हो जाते हैं अपने आप, तब यज्ञभोग भगवान, यज्ञभोक्ता भगवान उन भक्तों को अपनी इच्छा से स्वतंत्र फल देते हैं। इससे भगवान भक्तों के कर्म फल को विनष्ट कर देते हैं, ग्रहजन्य शुभाशुभ फल को नष्ट कर देते हैं। ये बात स्पष्ट आती है, जिसको ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ये श्लोक बारंबार आप लोग सुनते हैं, जानते हैं कि कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम जस्तीन्द्र गोप मथवेन्द्र महोश कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म का फल देते हैं, लेकिन भक्तों के अपने चरणों में विलक्षण भक्ति को धारण करने वाले प्रेमी भक्तों के समस्त कर्म को अपनी दृष्टि मात्र से निर्दग्ध कर देते हैं, ये भगवान कहते हैं। इसलिए यह शब्द आया सर्वग्रह भयंकर। भगवान तो समस्त ग्रहों के भयजन उत्पन्न कराने वाले हैं। इसलिए जो भक्त, जो वैष्णव, जो साधक भगवान मार्ग में रहते हुए भी ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए, किसी ग्रह के कारण कौन सी अशुभ पीड़ा हो रही है ये जानने के लिए, उस ग्रह की संतुष्टि के लिए व्याकुल होते हैं, उनको ये शिक्षण ये है कि भगवत वर्त्म में, भगवान मार्ग में जो स्थित है वो उसके लिए भगवान ही फल देते हैं। केवल हमारे पास विश्वास की कमी रहती है, नहीं तो भगवान सर्वग्रहराज है, सर्वग्रह भयंकर है। जब भगवान फल देने के लिए हमारे सामने है, हमारे द्वारा अभ्यर्थित है, परिवृत है, तो फिर इस उस स्थिति में कौन से ग्रह है कि भगवान की इच्छा को अतिक्रम करते हुए हमें फल देने के लिए आगे आएगा। कमी तो हमारे विश्वास में है, हमारी श्रद्धा में है, हमारी भावना में है। इसलिए हम भगवान के भजन करते हुए भी तत्त ग्रहों की जो क्रिया है, तत्त ग्रहों की जो सामर्थ्य है, उसमें विश्वास करते हुए अपनी भगत भक्ति को लघु बनाने के लिए वो हम चुकते नहीं है। लेकिन इसमें कहते सर्वग्रह भयंकर। भगवान समस्त ग्रहों के राजा है, समस्त ग्रहों के अधिपति है, समस्त ग्रहों के स्वामी है। इसलिए वो सभी अवस्था में तुम्हारी रक्षा करे, ये गोपियां अपनी दिव्य वाणी से कहती है, सर्वग्रह भयंकर। तो हमें ये दिल में बैठाना चाहिए कि जब हम भगवान के चरण में समर्पित है, तो ग्रहाधिराज भगवान, समस्त ग्रहों के राजा भगवान, समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान हमें साक्षात फल देते हैं। इसलिए हम शुभाशुभ को ग्रहजन्य नहीं मानना चाहिए, ये भगवत इच्छा से होता है। इसलिए हम भगवान की चरण, भगवान की दिव्य चरण नलिन में ही अपने आप को समर्पित करना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं व्रजन्तमव्याद् वैकुण्ठः आसीनं त्वां श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। तो इसके आगे श्लोक में चलते हैं। तो इस तरह गोपियां पहले तो समस्त अंगों में न्यास किए, फिर समस्त दिशाओं की रक्षा की गोपियों ने। उसके बाद गोपियों ने जो देह की विभिन्न अवस्था है, विभिन्न क्रिया है, उन स्थिति में भी रक्षा का विधान किए। आगे गोपियों ने जो आगंतुक दोष है, तत्त ग्रह विषय, तत्त अपतत्वों की दृष्टि से, तत्त दुष्ट शक्तियों की दृष्टि से कोई पीड़ा आती हो, तो उसकी निराकरण के लिए पुनः उनके नाम को उच्चारण करते हुए कहते हैं, जो कोई भी दुष्ट शक्तिजन्य पीड़ा आई हुई हो वो सब विनष्ट हो जाए भगवान के नाम स्मरण से। तो श्लोक को उच्चारण करते हैं। डाकिन्यो या तुधानाश्च कुष्मांडा ये भक ग्रहा, डाकिन्यो या तुधानाश्च कुष्मांडा ये भक ग्रहा, भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका, भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका, कोतरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दयः,
उन्मादाजे ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। उन्मादाजे ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। तो यहाँ पर गोपियां दुष्ट शक्तियों की संज्ञा को, दुष्ट शक्तियों के जो विविध नाम है उनको स्मरण करते हुए कहते हैं डाकिन्य, डाकिनी गण। डाकिनी शब्द ये तो एक प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि जो ये भगवती काली का गण विशेष है जो लोगों में भय उत्पादन करते हैं। इसमें बंशीधर जी अपनी टीका में कहते हैं कि मंत्र बले न निष्कास्य भक्ष्यति सा भवती, जा सा भवती। मंत्र बल से जो प्राणियों को घर से विच्युत करके भक्षण कर लेती इस तरह डाकिनी है। इसके व्युत्पत्ति करते हैं डाय भयदानाय अकति कुटिलं गच्छति डाकिनी। अक वक्रगतो धातु है। डाय माने भय देने के लिए जो निरंतर कुटिल गति से जाती रहती है। इसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में डाकिनी शब्द का उल्लेख ऐसे है कि सार्धं च डाकिनीनां च विकटानां त्रिकोटिभिः। भगवती महाकाली ये डाकिनियों के 3.5 करोड़ डाकिनी गणों के साथ पहुंच जाती है। और इसकी सिद्धांत कौमुदी में डाकानां समूह खला दिनिर वक्तव्य इस वार्तिक से डाकानां समूह इस विग्रह में डाकिनी शब्द की भी सिद्धि होती है। जो हो डाकिनी दुष्ट नारी रूप धारिणी ये दुष्ट शक्ति है। तो ये शक्ति और यातु धान्यश्च डाकिन्य यातु धान्यश्च डाकिनी गण और जातु धानी। यातुधान शब्द राक्षस का वाचक है। यातुधान पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी इत्यादि अमरकोश में है। तो यातुधान शब्द के ये विग्रह होता है यातूनी नाम यातना धीयन्ते अस्मिन् इति यातुधान। जो यातना को धारण करता है दूसरों को देने के लिए, यातना प्रदान ही जिसका लक्ष्यभूत होता है, ऐसे जो यातुधान है उसकी जो स्त्री स्वरूप है वो जातुधानी है। वो जातुधानी गण भी और कुष्मांडा, कुष्मांडा ये कहते हैं कि ये अंडाकार ये दुष्ट शक्ति विशेष है। कुष्मांडाकारत्वात् कुष्मांड आकार युक्त होने से शिवगण भ्रूणयो तथात्म, भ्रूण को भी कुष्मांड कहते हैं। और शिव के गण जो कि कुष्मांड, कुष्मांड तो एक विशिष्ट लौकी को कहते हैं, कुमड़े को कहते हैं। तो ये इस तरह कुष्मांड आकार होने से इसकी वित्पत्ति तो बहुत है, इसको विचार करने से समय बाधित हो जाती है। कुत्सित या उष्मा तत्कृतः अंडा इव जे भवन्ति। कुत्सित अत्यंत कुत्सित उष्मा से जो अंडे आकार रूप धारण करते हैं, तो अंडे जैसे आकार वाले दुष्ट शक्ति विशेष, कोई इनको शिवगण दुष्ट शक्ति दुष्ट शिवगण विशेष कहते हैं। जो भी हो ये कुष्मांडाकार विशिष्ट दुष्ट शक्ति विशेष है ये। और आगे कहते हैं अर्भक ग्रह। तो अर्भकस्य अर्भक रूपः ग्रह, जो भूत प्रेत पिशाच या जो कोई दुष्ट शक्ति बालक रूप में आ करके दूसरों को पीड़ा देते हैं। बालक शरीर में आकर के या बालक रूप में सुख रूप, जिनका सूक्ष्म रूप बालक जैसा होता है, ऐसे जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वो अर्भक ग्रह है। अर्भक रूपेण गृह्णन्ति पीड़ा दानाय ये ते अर्भक ग्रह। और आगे कहते हैं भूत प्रेत पिशाचाश्च। प्रायतः भूत प्रेत पिशाच समानार्थक होने पर भी उनमें जाति भेद है, जिसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो इस तरह जो ये भी दुष्ट सब अपशक्ति गण है। और आगे कहते हैं यक्ष रक्षो विनायका। यक्ष गण, रक्ष राक्षस गण, विनायका। विनायक का अर्थ कहते हैं नायक विहीना विघ्न विशेषः। विगतः नायकः जेसांते विनायकः, नायक रहित विघ्न विशेष। इसमें टीकाकार स्पष्ट कर दिए हैं कि विनायक शब्द से हमें गणेश जी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो विघ्नों का हरण करते हैं और ये तो विघ्नों को उत्पादन करने वाले हैं। इसलिए भ्रम से हमें विनायक शब्द से गणेश जी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोश में विनायक शब्द का एक अर्थ विघ्न भी है। इसमें कोश का उद्धार किए हैं टीकाकार, विनायकस्तु हेरंबे
तार्क्ष्ये विघ्ने जिने गुरु। विनायक शब्द का इतने अर्थ। विनायकस्तु हेरंबे, नाम लंबोदर जी को, गणनायक जी को विनायक कहते हैं। विनायकस्तु हेरंबे तार्क्ष्ये, गरुड़ जी का भी एक नाम विनायक है। और विघ्ने, विघ्न को, विघ्न विशेष को विनायक कहते हैं। और जिने और गुरु, जिनदेव को और गुरु को ही विनायक कहते हैं। तो विनायक शब्द का 10वें स्कंद में देवस्तुति में सुंदर प्रयोग था। देवस्तुति में या अन्यत्र कहाँ है ये, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गात त्वयि बद्ध सौहृदा। विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो त्वयाभिगुप्ता, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। जो आपके चरणों में शरणापन्न नहीं होते हैं, ऐसे भक्त तो मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गात त्वयि बद्ध सौहृदा। जो आपके चरण कमल में जिनका सौहार्द, जिनका प्रेम बद्ध रहता है, ऐसे भक्तजन आपकी आपकी भक्ति मार्ग से कभी भी विच्युत नहीं होते, बल्कि तो या भी गुप्ता विचरंत निर्भया, आपसे परिरक्षित होकर के, निर्भय होकर के विचरण करते हैं। कैसे ना, विनायकानि कप मूर्धसु प्रभो। विनायका नाम, विघ्ना नाम जी अनीका, अनीकपा माने सेनापतय। अनीक कहते हैं सेना को, अनीकप कहते हैं सेनापति को। विनायका निकप मूर्धसु प्रभो, नाम विघ्नों के जो सेनापति है, उनके चरणों में, उनके मस्तकों में भी अपने चरण रखते हुए, अर्थात उनको विदलित करते हुए ये आपके भक्त लोग, शरणागत भक्तवृंद निर्भय होकर विचरण करते हैं। तात्पर्य है कि विनायक शब्द विघ्नवाची है। निर्दिष्ट विघ्न गण ये विनायक शब्द से कहे गए। तो इसमें इसलिए शब्द आया है विनायक। डाकिन्यो यातधानाश्च कुष्मांडा जर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायक। और आगे कहते हैं स्वप्न दृष्टा महोत्पाता बाल वृद्ध ग्रहाश्च जे सर्वे नश्यन्ति ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरव। कहते हैं स्वप्न दृष्टा महोत्पाता। इसमें कई टीकाकार दोनों को अलग अलग अर्थ किए हैं। कहीं कहीं तो स्वप्न दृष्टा को विशेषण मानते हुए महोत्पात को विशेष्य माने हैं। जो भू तो यह अर्थ होता है, स्वप्न में अगर कुस्वप्न होता है, कुस्वप्न दर्शन करते हैं, जैसे दिए हैं कि गर्धवजान, विषादन इत्यादि, जो जैसे मृत्यु के समय हो या किसी विशेष कुसमय में स्वप्न में जब अपशकुन दिखाई पड़ते हैं, वो भी भगवान के स्मरण से नष्ट हो जाता है। स्वप्न तो सूचक होते हैं। स्वप्न हमें आगे आने वाले कुसमय का या सुसमय का, शुभ फल का या अशुभ फल का सूचक होते हैं, वो निमित्तभूत होते हैं। तो लेकिन भगवान के स्मरण से दुष्स्वप्न भी सुस्वप्न हो जाता है। दुष्स्वप्न जो हमें आगे आने वाला अशुभ फल का निदर्शक होते हैं, लेकिन भगवान के नाम ग्रहण से, भगवत चरण शरणागति से दुष्स्वप्न भी सुस्वप्न हो जाते हैं। आने वाला अशुभ फल भी शुभ फलत्वेन विपरिणत हो जाता है। इसलिए स्वप्न दृष्टा, स्वप्न में जो कुशकुन देखे हैं, और महोत्पाता जो कि महा उत्पात सूचक संकेत है, आकाश में धूमकेतु का उदय होना इत्यादि जो महोत्पात है या स्वप्न दृष्ट महोत्पात है, जो भी हो सर। और क्या है ना, वृद्ध बाल ग्रहाश्चर्य, इसमें अन्य अन्वय ऐसे किए हैं, वृद्ध ग्रह बाल ग्रह, जो दुष्ट शक्ति वृद्धों को ग्रहण कर लेते हैं, उसको कहते हैं काश श्वासादयो रोगा। काश या श्वास आदि जो रोग है, जो रोगों की जो अधिदेवता है, वो तो दुष्ट शक्तियां हैं। वृद्धों को विभिन्न ये दुष्चिकित्सा व्याधि के रूप में आकर के ग्रहण कर लेते हैं और उनको जीवन से निवृत्त कर देते हैं। ऐसे जो वृद्ध ग्रह है और जो बालक ग्रह है,
जो बालकों को भी ग्रहण कर लेते हैं, विविध कपटता से बालकों की प्राण को हर लेते हैं, ऐसे जो भी अपशक्ति है। तो देखिए गोपियां प्रणय से जितने भी अपशक्तियां हैं सभी का उल्लेख कर दिए। ये जो भी हो सर्वे नश्यन्तु, जो भी अपशक्ति हो, जो भी अपतत्व हो, जो भी दुर्भिसंधान मूलक चरित्र हो, सब नष्ट हो जाए। तो कैसे नष्ट हो जाए? ना विष्णु नाम ग्रहण भीरव, हम भगवान कितने नाम ले लिए। अव्याज अदोंघ्री मणिमांग तब जान न थोरु, यज्ञो च्युत कटितटम जठरंग हयास्य, हृत्केशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठं, विष्णुर्भुजंग मुखमुरु क्रम ईश्वरः कं, चक्रग्रत सहगदो हरिरस्तु पश्चात, त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहा जनश्च, कोनेषु शंख उरुगाय उपरि युपेन्द्र, कार्ख्य खितौ हलधर पुरुष समन्तात्, इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो बतु, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु, पुष्णि गर्भतुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः, क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव, व्रजन्तं अव्याद वैकुंठः आशीनं त्वां श्रियःपति, भुंजानम यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकर। कितने भगवान को नाम ले लिए। भगवान के एक एक नाम में भी जो अनुपम इतर विलक्षण शक्ति है उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, उसकी गणना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो दुष्ट शक्तियां है भगवान के नाम से सर्वदा भयभीत रहती है। तो अध्याय के प्रारंभ में हम पढ़े थे, सुने थे कि नजत्र श्रवणादीनी रख्यो ज्ञानी स्वकर्मसु, कुर्वन्ति सात्वतांग भर्तुर या तो धान्यश्च तत्र ही। भक्तवत्सल भगवान के श्रवण कीर्तन आदि जहां पर नहीं होते हैं वहां पर ही राक्षसों का प्रभाव, दुष्ट शक्तियों का सामर्थ्य रहता है। तो इसलिए कहते सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरव, भगवान के नाम ग्रहण से जो भीरु हो जाते हैं, नाम लेने मात्र से ही जो भयभीत होते हैं, भगवान के नाम की क्या अतुलनीय महिमा में क्या कहेंगे। ऋषि मुनि लोग, शास्त्रकार लोग, महर्षि वृंद भगवान के नाम महिमा कहते कहते पूरा नहीं कर पाए। ऐसे तो गोस्वामी जी ने कह दिया स्वयं राम भी राम की अपने नाम की महिमा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की नाम की महिमा तो अतुलनीय है। तो पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी जी एक नाम महिमा का संग्रह किए, एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं एक बार उच्चारण करता हूँ। बेपंते दुरितानि मोघ महिमा सम्मोघ मालंबते, बेपंते दुरितानि मोघ महिमा सम्मोघ मालंबते, शातंकम नखरंजनिम कलयति श्रीचित्रगुप्त कृति, सानंदं मधुपर्क संभृति विधो बेधा करोत्युद्यमं, वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। हे प्रभो, बेपंते दुरितानि, जब व्यक्ति उसके पाप कंपित होने लगते हैं, मोह भी मोहित होने लगता है, और चित्रगुप्त कृति, यमराज की जो अत्यंत जत्नमान मंत्री चित्रगुप्त है वो नखरंजनी कलयति, जो इरेजर हाथ में इरेजर लेने पड़ता उनको, क्योंकि जो पापियों के नाम में जो मैं इसका नाम लिखा हूं इसको अब जल्दी काटना चाहिए। सानंदं मधुपर्क संभृति विधो बेधा करोत्युद्यमम्, ब्रह्मा जी मधुपर्क के द्वारा, मधुपर्क माने स्वपाद्य अर्घ इत्यादि संग्रह करके स्वागत करने के लिए यत्न करते हैं। कब ना, जब व्यक्ति कोई कृति जन सुजन आपके नाम ग्रहण के लिए इच्छा करता है, अभिलाष करता है, करने की बात तो दूर है, वक्तुम नामनी तबे स्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम, आपके नाम ग्रहण करने की विशुद्ध अभिलाषा का हृदय में जागृत होते ही ये सब होने लगता है, पाप कंपित हो जाते हैं, मोह का महात्म्य, मोह मोह अपने आप मोहित हो जाता है, और चित्रगुप्त पापियों की जो विवरणी है, पापियों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट से उसका नाम को हटाने के लिए नखरंजनी कलयति, वो
उड़िया में नहुरुणी कहते हैं, जो काटने का साधन है, जिससे नाम को, जिसके लिखित लिखा हुआ जो विषय है उसको काटने के लिए साधन था जो पहले, तो नखरंजनी कहते थे। चित्रगुप्त कृति नखरंजनी कलयति, अरे ये तो भगवान के नाम लेने के लिए प्रयास करने बढ़ गया, मैं तो पापियों के लिस्ट में इसका नाम चढ़ाया था, काटो काटो इसका नाम काट दो। तो चित्रगुप्त कृति अत्यंत विस्मित होकर के, चिंतान्वित होकर के, भयभीत होकर के पापियों की सूची से उसके नाम को मिटाने के लिए लग जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तो भगवान के नाम लेने के लिए प्रयास कर रहा है, तो ये तो वैकुंठ में जाएगा, तो मेरे लोक को अतिक्रम करके वैकुंठ में जाएगा, तो इसको जाते समय वैकुंठ गमन के मार्ग में मुझे तो इसका स्वागत करना है। तो ब्रह्मा जी स्वागत करने के लिए ऐसे भक्तों को मधुपर्क की व्यवस्था करने लग जाते हैं। कब ना, जब व्यक्ति श्रद्धावान होकर के विशुद्ध हृदय से आपके नाम ग्रहण की इच्छा मात्र करता है। श्रद्धा से नाम लेने का फल तो कौन कह सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वे नाम ग्रहण भीरव, जितने भी दुष्ट शक्तियां हैं, जितने भी अपतत्व है, जितने भी मारक ग्रहादि है, सब भगवान के नाम से सुतराम भयभीत होते हैं। इसलिए नाम ग्रहणकारी को कभी किसी दुष्ट शक्ति से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये गोपियों की दिव्य वाणी का याथार्थ है, इसको हमें हृदय में धारण करना चाहिए। तो इस तरह गोपियों का जो दिव्य ये कवच है, दिव्य जो रक्षा मंत्र है। अच्छा, आगे एक शब्द रह गया कुछ, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादाज ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, ये भी दुष्ट शक्तियों का उल्लेख है। कोटरा, रेवती कहीं के रेणुका भी कहते हैं, सुबोधनिकार कहें पूतना, पूतना में इसमें टीकाकार लिखते हैं पूतना इयमेव, ये तो पूतना तो ही है, ये तो मर गई, लेकिन गोपियों को पता नहीं कि इसका नाम पूतना है। इसका नाम जो राक्षसी अभी अभी सदगति को प्राप्त की है, जिस राक्षसी ने, गोपियों को पता नहीं कि यही पूतना थी। पूतना तो प्रसिद्ध है कि बालकों को उठा लेती है, लेकिन इसलिए पूतना का नाम लेते हैं। या दूसरे टीकाकार ये भी कहते हैं कि ये तो सिद्ध मंत्र है, मंत्र में जो शब्द जैसे आया है उसी को ऐसे पढ़ना है। गोपियों को पता न हो या पता होने पर ये जो कवच मंत्र स्वरूप होने से, मंत्र में पूतना का नाम आया है, पूतना का उल्लेख है, इसलिए गोपियां यथावत उसी को पढ़ते हैं। ये गोपियों इसके निर्माण नहीं किए, दिव्य मंत्र का गोपियों का हृदय में साक्षात्कार होता है। तो मंत्र में जिन जिन दुष्ट शक्तियों का नाम जैसा जैसा उल्लिखित है, ये गोपियां उसी तरह उन नामों को उच्चारण करती है। इसलिए कोटरा, रेवती, रेवती का कहीं रेणुका भी पाठ है, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादय, उन्मादा, उन्मादा कहते हैं उद्गत मदह, उद्गत मदह या जस्मात, उद्गत मदह जस्मात सह उन्मदः, जिससे मद का प्रारंभ होता है, व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पागल बन जाता है, ऐसे शक्ति को उद्गत मदह एवं मादह, उद्गत मादह जहिते उन्मादा, जिससे प्राणी उन्मत्त हो जाता है, उन्माद कहते हैं। और ये बंशीधर जी कहते हैं देह स्मृति विनाश कहा, देह की स्मृति को जो नष्ट कर देता है, ऐसे जो इस तरह के दुष्ट ग्रह है, अपने देह को व्यक्ति भूल करके लोटपोट होने लगता है, इसे है उन्माद। अपस्मारा, ये कहते हैं देहादि विनाश कहा, बुद्धि भ्रंश हेतवः, और रोग विशेषा अपि भवन्ति, किसी रोग विशेष का भी नाम अपस्मार है। ऐसे दुष्ट शक्ति भी है जो बुद्धि भ्रंश करके साधक को अत्यंत विकल कर देते हैं। और क्या कहे, देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, देहेभ्यः प्राणेभ्यः इंद्रियेभ्यः जे द्रुह्यन्ति हिंसन्ति ते देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, जो दुष्ट शक्तिगण देह को, प्राण को और इंद्रियों को पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं, वह देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। देह की पीड़ा द्रोह करने से शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर विकल होने लगता है, व्याधिग्रस्त होने लगता है।
और प्राण को द्रोह करने से क्षुधा तुषा की नहीं, क्षुधा नहीं होती है, भोजन पचता नहीं है, ये प्राण पीड़ा है। और इंद्रियों की पीड़ा होने से इंद्रियों में वैकल्य आ जाता है, कर्णों में बधिरता आना, नेत्रों में दर्शन शक्ति का अभाव होना, इत्यादि विभिन्न पीड़ाएं आ जाती है। तो ये जो परिगणन किए हैं, डाकिन्यो यातधान्यश्च कुष्मांडाजे अर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादा ये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्च ये सभी जो अपशक्ति है सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरव, ये सभी नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य देव के उदय होते ही गाढ़ तम अंधकार भी विनष्ट हो जाता है, इसी तरह भगवान के नाम ग्रहण करते ही ये समस्त दुष्ट शक्तियां विलीन हो जाती है। विष्णुर नाम ग्रहण भीरव इसलिए कहा, विष्णुर नाम ग्रहणात भीरव, नाम भीरु जो है, ये सब भीरु हैं, ऐसे तो महाबलवान है, अत्यंत वीरवान है, प्राणियों को, बड़े बड़े बलवान व्यक्तियों को भी क्षण भर में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनको निरंतर भगवान के नाम से, नाम ग्रहण कर्ता से भीरु होकर विचरण करते हैं। भगवान के नाम से ये नितांत भयभीत होते हैं। जैसे सियार सिंह से डरता है, जैसे सर्प नकुल से डरता है, ऐसे ही ये दुष्ट शक्तियां भगवान के दिव्य नाम से निरंतर डरती हुई रहती है। तो गोपियां कहती है सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरव, एते सर्वे, ये सभी दुष्ट शक्तियां भगवान के नाम ग्रहण से नितांत भयभीत होती रहती है, इसलिए नश्यन्तु, विनष्ट हो जाए। इसी तरह दिव्य कवच का हमें लाभ होता है। गोपियों के वात्सल्यमयी जननी स्वरूपा गोपियों के मुख कमल निर्गत ये दिव्य कवच है, जिसकी अभूतपूर्व शक्ति है बालकों की रक्षा में, किसी की भी रक्षा में, किसी भी विपत्ति में। इसका हम लोग पाठ करके इसका अनुभव कर सकते हैं कि ये दिव्य मंत्र है, दिव्य कवच है, दिव्य रक्षा शक्ति है, जिसमें समस्त दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने का, ये भगवान का नाम से रक्षा करने का, जिसमें विशद परिचय, विशद स्वरूप का प्रदर्शन है। तो एक बार इन कवच को पढ़ते हुए फिर हम आगे चलते हैं। अव्याजदंघ्रि मणिमान स्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्तुदुरईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरः कम् चक्रग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरिजुपेन्द्रः तार्क्ष्यखितो हलधरः पुरुष समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेश प्राणनारायणो बतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु कृष्णिगर्भतु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद् वैकुण्ठः आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डाजेर्भकग्रहा भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाजिह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुवः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः। तो विष्णु भगवान के नाम ग्रहण से जो सदैव भयभीत रहती है, ऐसे दुष्ट शक्तियों का विनाश हो। इस तरह गोपियों ने दिव्य कवच से, भगवान की दिव्य नाम से ये
भगवान की रक्षा करते हैं। तो इसी के देख करके कोई भावुक भक्त ये कहने लगता है, देखो प्रभु, आपसे तो आपके नाम की ही शक्ति अधिक है, क्योंकि जब आपको आपके लिए विपत्ति आती है तो आपके नाम से ही आपकी रक्षा होती है। तो आगे सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, उन दिव्य श्लोकों को उच्चारण करते हैं। इति प्रणय बद्धाभिर् गोपीभिः कृत रक्षणम्, इति प्रणय बद्धाभिर् गोपीभिः कृत रक्षणम्, पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्, पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्। कहते हैं गोपी भी कृत रक्षणम, गोपियों के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है। कृतम रक्षणम यस्य स कृत रक्षण तम, गोपियों के द्वारा जिसकी रक्षा की गई। भगवान संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी रक्षा गोपियां करती है। जो संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा गोपियां करती है। आगे तो हम पढ़ेंगे बाल लीला में, गोपी भी तो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। गोपियां, अरे तुम कन्हैया जल थोड़ा सा नाच लो, हम तुम्हें छाछ देंगे, छाछ पिलाएंगे। तो नंदलाला नाचने लगते हैं। तो जो संपूर्ण जगत को, ब्रह्म रुद्रादि को भी अपनी माया से नृत्य कराते हैं, वो भगवान गोपियों के प्रेम से, गोपियों की प्रीति से नाचते हैं। इसे गोपियों के प्रेम का महत्व है। तो प्रणय प्रणय बद्धा भी गोपी भी कृतरक्षणम, संपूर्ण जगत की जो रक्षा करते हैं उन गोपियों के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है। कृतरक्षणम, कृतम रक्षणम यस्य एतादृशम। तो रक्षा किससे की गई? प्रणय बद्धा भी, प्रणय न बद्धा भी। जो गोपियां, यशोदा की सहेलियां प्रणय से निबद्ध है, प्रणय न स्नेहे न। तो इसमें कहते हैं कि टीकाकार की, ये जो श्री यशोदा गे है, बद्धवत तासांग धात्रितया सदा अवस्थिति। यशोदा की जो सहेलियां है, या उपनंद जी की, जो सन्नंद जी की ये जो पत्नियां है, ये तो निरंतर नंदलाला की प्रेम से निबद्ध ही रहती हैं। और भगवदर्थं सदा व्यग्रतया विविध व्यापार परता च बुद्धिया। निरंतर नंदलाला को क्या चाहिए, क्या होना देना चाहिए, निरंतर इसी चिंता में ये धात्री जैसे, धाई जैसे ये यशोदा जी के साथ निरंतर ये सब मातृ स्थानीय वात्सल्य रससिक्त हृदया गोपियां निरंतर रहती थी। इसलिए प्रणय बद्धा भी कहा। और प्रणय बद्धा कहने से इसका तात्पर्य हुआ कि ये खुद आती रहती थी, न ये लौकिक किसी रीति के निर्वाह के लिए नहीं आती थी, या किसी की प्रेरणा से नहीं आती थी, और नापि निवारिता गच्छन्ति। ऐसे जो मातृस्थानीय शतशः गोपियां थी, इन गोपियों के द्वारा जब रक्षा कर दी गई, माता यशोदा को, माता रोहिणी को परम शांति मिली। तो माता यशोदा स्तन्यपान कराती है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि स्तनपान में व बालानाम स्वास्थ्य लक्षणम इति। अगर बालक खुशी से स्तन्यपान कर लिया तो मां समझती है कि बालक सुस्त है, बालक को दृष्टि नहीं लगी है, बालक को कोई पीड़ा नहीं है। तो बालक सुस्त हुआ कि नहीं है, ये देखने के लिए माता यशोदा स्तन्यपान कराती है। तो जब नंदलाला खुशी से स्तन्यपान कर लेते हैं तो माता यशोदा समझ जाती है कि अभी तो बालक सुस्त है, ये राक्षसी का भयावह दृष्टि का कोई प्रभाव अभी नहीं है। तो उस तब क्या करती हैं ना, माता आत्मजंग सन्न्यवेशयत, सन्न्यवेशयत कहते हैं शाया मास, शयन करा देती है। दिव्य पलंग में माता यशोदा अपनी लाला को शयन करा देती है। गोपियों के परिरक्षण के बाद माता यशोदा स्तन्यपान करा के अपने लाला को दिव्य पलंग पर शयन करा देती है। तब तक क्या होता है, आगे श्लोक, तावन नंदादयो गोपा मथुराया ब्रजंगता,
विलोक्य पूतना देहं बभुवुरति विस्मिता तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया ब्रजंगता विलोक्य पूतना देहं बभुवुरति विस्मिता। तब तक ये मथुरा से नंद बाबा और उनके जो साथी गोप गए थे मथुरा में कंस का वार्षिक कर देने के लिए। तब ये गोप लौट कर आते हैं ब्रज में और दूर से उनको पूतना का शरीर दिखाई पड़ता है। 6 कोस व्यापी शरीर था तो ऊंचा भी कितने होगा, 1 कोस का ऊंचा था उसका शरीर, जो हम लोगों के लिए सहसा विश्वास के योग्य नहीं है। तो दूर से उनको दिखाई पड़ा कि विशाल कोई पर्वत मानो गिरा हो ब्रज में। तो वो अत्यंत विस्मित हो गए। नंद बाबा और उनके साथी गोप जब मथुरा से लौटकर गोकुल में पहुंचे तो उन्होंने पूतना का भयंकर देह को देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य का ये अर्थ कहे टीकाकार ने 3 विस्मय दिए हैं। शक्रेण भ्रमात आच्छिन्न पक्ष कोपी पर्वतः नभो व्यापनोपि द्रुमान चूर्णयित्वा पपात किंग। ये मान लो सोचते हैं मानो किसी पर्वत ने उड़कर कोई गिर गया है क्या। पहले पर्वतों का पक्ष था जिसका इंद्रदेव ने काट दिए थे, मानो किसी पर्वत का पक्ष नहीं काटा हो और वो पर्वत आकर के मान लो इंद्र ने भ्रम से किसी के पक्ष का छेदन नहीं किया हो, वो पर्वत आकर मानो इसमें यहाँ पर गिरते हुए सब द्रुमों को गिरा दिया हो। ऐसा हुआ है क्या, कोई पर्वत आ गया है क्या। अथवा हम किसी भ्रम से और कहीं जगह आ गए क्या, ये तो नहीं था, इतना विशाल पर्वत कहाँ था, किसी भ्रम से आ गए हैं क्या। या कयापि जोगिन्या देशांतरं प्रापिता है, अरे हम तो ठीक रास्ते में ही आए हैं लेकिन कोई योगिनी कोई दुष्ट शक्ति हमको भ्रम से और कहीं ले आया क्या। अथवा किंग कस्यापि ऐन्द्रजालिकस्य इदम कर्म इति, अथवा कोई ऐन्द्रजालिक कोई इंद्रजाल विद्या बेटा ऐसे इंद्रजाल से कुछ निर्माण कर दिया है क्या, हम तो 1-2 दिन पहले ही गए थे, इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे आ गया। तो पूतना के जो विशाल देह को 6 क्रोश व्यापी अत्यंत उच्च विशाल देह को जिसके आघात से हजारों पेड़ चूर्ण विचूर्णित हो गए थे, उसको देख करके नंद बाबा और उनके साथी जो ब्रजवासी लोग अत्यंत विस्मित हो गए। तावन्नंदादयो गोपा मथुराया ब्रजंगता विलोक्य पूतना देहं बभुवुरति विस्मिता। इसके आगे चलते हैं। तो नूनं बतर्षि संजातो जोगेशो वा समाससः सएव दृष्टो ह्युत्पातो यदाह न कदुन्दुभि। तो उनको नंद बाबा को स्मरण आ गया। वसुदेव जी कहे थे जे आपने तो कंस का वार्षिक कर दे दिए हैं और काम भी हो गया, हमसे मिल गए, शीघ्र लौट जाइए। संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में बहुत बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो उनको आश्चर्य है कि ये वसुदेव जी कैसे भविष्य की बात को बता दिए। निश्चित हो कि वसुदेव जी कोई महर्षि हो गए हैं, पहले तो वसुदेव जी ऐसे नहीं थे। वसुदेव जी अपने तप प्रभाव से मानो ऋषि प्रतिम हो गए, या कोई पूर्व जन्म का योगेश्वर कोई योग सिद्ध महात्मा ही वसुदेव जी के रूप में जन्म लिया हो। लेकिन वसुदेव जी तो जोगी होकर नहीं बोले हैं। वसुदेव जी अपने दूतों को रखाए थे कंस के दरबार में, वहां तो नित्य मंत्रणा होती थी। तो कंस की जो मंत्रणा थी, जो अनिर्दश या निर्दश शिशु है उनको हत्या करने की जो योजना थी, उसी योजना को वसुदेव जी अपने गुप्तचरों के मुख से जानते हैं। इसलिए जानते हुए ये कहते हैं कि करो वै वार्षिको दत्त राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेयस्तेयं बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में अत्यंत विपत्ति उत्पात हो रहे हैं, आप शीघ्र लौट जाइए। तो लेकिन इस बात को तो नहीं जानते हैं नंद जी। ये सोचते हैं नूनं बतर्षि संजातः, सह बतौन विस्मय में सह ऋषि संजातः बा योगेशः समास। अथवा नंद वसुदेव जी कोई योगेश थे, समास कहते अस धातु दीप्ति अर्थ में भादिगण में, असदीप्तौ असदीप्ति गत्या दानेशु, ये भादिगणीय उभयपदी धातु है जिससे लीट में आशा रूप बनता है। तो कहते हैं कि ये वसुदेव जी शायद अभी ऋषि बन गए हो, ऋषि प्रतिम तपस्वी हो गए हो
अथवा ये पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर थे, अष्टांग योग सिद्ध महर्षि थे, जो अभी हमारे कुल में यदुवंश में वसुदेव नाम से अवतीर्ण है। क्योंकि स्वयं दृष्ट ही उत्पात, वही उत्पात को हम देखते हैं, जो जिन उत्पातों को आनक दुंदुभि ने बताए हैं। आनक दुंदुभि वसुदेव जी का ही नाम है, जिनके जन्म के समय में स्वर्ग में दुंदुभियां अपने आप बजने लगी थी। ऐसे आनक दुंदुभि वसुदेव जी जिन उत्पातों का संकेत किए थे, संतुत्पाताश्च गोकुले कह करके, वही उत्पात तो हम आकर देखे हैं। जब उनको पता हो गया कि राक्षसी का शरीर है, तो उनको आश्चर्य लगा कि ये वसुदेव जी अवश्य अभी ऋषि बन गए हैं, अथवा कोई योगेश्वर ही, अष्टांग योग सिद्ध कोई महात्मा ही वसुदेव के रूप में अभी जन्म लिए हो। ये सोच करके वे अत्यंत आश्चर्य हो गए, क्योंकि जोगियों को तो भविष्य विषय का ज्ञान रहता है, जिसको भागवत में श्री परीक्षित जी 10वें स्कंद के 61 अध्याय में कहते हैं, अनागतं अतीतं च विप्रकृष्टम अतीन्द्रियम, अनागतं अतीतं च वर्तमानं अतीन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिनः। योगी लोग ये अनागत अतीत वर्तमान अतीन्द्रिय और विप्रकृष्ट सबको जानते हैं। तो इसलिए नंद बाबा ये सोचते हैं कि वसुदेव जी कोई सर्वज्ञ है, कोई योगेश है, उन्होंने जो संकेत किया था वही उत्पात तो अभी देखने को मिला है। इसी तरह आश्चर्यान्वित होते हुए ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा मथुरा से ये ब्रज में लौट आए। इसी तरह समय की सीमा को देखते हुए आप सभी के चरणों में अपनी भक्ति अर्घ्य और प्रणाम कुसुमांजलि को समर्पण करते हुए मैं पुनः आगामी दिवस के इस कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने की आशा को रखते हुए, और कहीं कथा वाचन में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी स्खलन हुआ हो, उसी के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान के श्री चरणों में, भागवत जनों के श्री चरण में क्षमा भिक्षा करते हुए, पुनः पुनः प्रणिपात करते हुए, भगवान नामोच्चारण करते हुए मैं कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। राधे राधे, नमो नमः, नमस्ते नमस्ते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हमने ये जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की रक्षा के लिए, उनके कवच के लिए, उनके त्रिस्तरीय चतुस्तरीय सुरक्षा के लिए जो कवच बतलाए, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में, और जहाँ से जैसे अजह से लेकर के अजह, मणिमान, यज्ञ, हयास्य, इसी प्रकार के बहुत सारे नाम लिए गए। और अंततः जो सर्वग्रह भयंकर यह भगवान स एतादृश, वो इसी प्रकार के जो भगवान, जो समस्त ग्रहों को भय देने वाले और स्वयं भय ही जिससे भय प्राप्त होकर के भग जाता है, उसी प्रकार के भगवान के अनेक नाम लेकर के और उनकी सुरक्षा के लिए स्तुति की गोपियों ने। और इस प्रकार की बात आज हम लोगों ने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी। और उसके बाद जो जिस प्रकार की कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना और कुष्मांडा और अर्भक ग्रह, यातुधानी, डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, इस प्रकार के जो अमंगल कारक तत्व होते हैं, उनमें से किस प्रकार सुरक्षा हो, उसी पर भगवान के तदर्थ भगवान के अनेक नाम गोपियों ने लिए और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान की स्तुति की। और आज प्रमुख रूप से इस प्रकार के कवच की ही चर्चा गुरुदेव ने की। और उसके बाद जो थोड़ा सा प्रसंग हम लोगों के पूरा सामने ये आया कि
इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत फिर पायित्वा स्तनम स्तनम माता सन्यवेश यदात्मजम। तो यहाँ पर स्तन्यपान का तात्पर्य क्या है और इसमें वस्तुतः उद्देश्य क्या है और इससे क्या हमें प्राप्त होता है, क्या किस प्रकार का प्रसंग प्राप्त होता है, इसको भी बताया। और इसी बीच नंद महाराज इत्यादियों का फिर ब्रज के प्रति आगमन और फिर उनका विस्मय कि इस प्रकार की बात इससे पहले महात्मा वसुदेव जी ने हमें बताई थी और वास्तविक उसी प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। और क्या इस प्रकार उनको ब्रह्म ऋषि कहना और योगेश कहना, ये तात्पर्य, ये आश्चर्य की बात है। क्या वस्तुतः किसी प्रकार के वेत्ता भविष्य वेत्ता हो गए हैं वसुदेव जी, इस प्रकार के आश्चर्याभूत होकर के तो वो अद्भुत रूप से इस प्रकार के बभुभु अतिविस्मितः, अतिविस्मित शब्द से जो उतना का स्वरूप लिया गया, भयंकर स्वरूप लिया गया और उस स्वरूप के संदर्शन के उपरांत अत्यंत आश्चर्याभिभूत हुए नंद महाराज। तो यहाँ तक प्रकरण आज संपन्न हुआ और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने निश्चित रूप से इसी व्याज से भगवान के अनेक नामों के श्रवण पूर्वक श्रीमद् ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत रसपान अवश्य ही हम लोगों ने किया होगा और अवश्य ही हमें आनंद की प्राप्ति हुई होगी। और मैं इसमें और ज्यादा समय न लेते हुए सभी विद्वानों से, सुधी जनों से, भक्तों से, भागवत प्रेमी महानुभावों से मैं पुनः पुनः प्रणाम करते हुए यही निवेदन करता हूँ कि फिर 7 बजे कल हम लोग मिलेंगे। और मैं इसी आशय से गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि कल भी फिर वो उपस्थित होकर ये परम करुणा हमारे ऊपर अवश्य ही करें कि श्रीमद् भागवत की कथा हमें कल भी सुनाए। इतना कहते हुए पुनः पुनः सभी को प्रणाम करते हुए और विद्वत जनों से अनुमति लेते हुए और गुरुदेव को आने वाले कल के लिए पुनः पुनः उपस्थिति के लिए निवेदन करते हुए समस्त भक्तजनों को प्रणाम करते हुए यहीं पर विरति लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण जय जय श्री राधे। सबको